शुक्रिया आकांक्षा। नमस्ते संगम नगरी। जी हाँ, हम प्रयागराज में हैं और ये संगम नगरी है और प्रयागराज के कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आज प्रयागराज में हम बात करेंगे बिजनेस लीडर्स ऑफ प्रयागराज की। जी हाँ, कैसे यहाँ उद्योग धंधे लाए जाएं, व्यापार कैसे बढ़े, ये पर्यटन स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम पूर्वांचल के विकास की भी बात करेंगे कि पूर्वांचल के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, सरकार की क्या योजना है, भविष्य का रोड मैप क्या है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देखिए खास मेहमान हैं आशीष पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैबिनेट मंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत सर, देखिए हम पूर्वांचल में हैं और प्रयागराज पूर्वांचल। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि पूर्वांचल के विकास का रोड मैप क्या है सरकार के पास सर? सबसे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रयागराज की धरती पर आयोजित किया है और यहाँ के लोगों को आपके माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर दिया है। इसके लिए पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई देता हूँ। देखिए, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक विजन बनाया है जिसमें पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए और एक वातावरण ऐसा विकसित किया जाए जिससे देश के ही नहीं दूसरे देश में रहने वाले भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट करें। और संयोगवश मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की टीम के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिल रहा है और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया था। फिर इसके बाद एक दो नहीं कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी हैं और जिस प्रकार से 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी केंद्र सरकार ने विशेषकर जो रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो उनके क्षेत्र में काम किया है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है तो पूर्वांचल ने, और प्रयागराज की धरती भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दादरी से प्रारंभ होकर के कलकत्ता तक जाने वाले ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा प्रयागराज से होकर के गुजरता है और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यहाँ 4 लेन की सड़कें बनी हैं, यहाँ से सीधे नागपुर होते हुए कन्याकुमारी तक जाने का जो 4 लेन का हमारी सरकार ने परिवर्तन किया है, ये कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास करते हुए एक इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पूर्वांचल का आपने अभी जिक्र किया और आपने अभी इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया। 33.5 लाख करोड़ निवेश हुआ इन्वेस्टर समिट में, जैसा आपकी तरफ से बताया गया, सरकार की तरफ से बताया गया। 9.5 लाख करोड़ के मुताबिक आई थिंक यहाँ पर पूर्वांचल में हुआ है निवेश जो आया है। धरातल पर आपने कितना उतारा, और खासकर 2 जगहों की मैं बात करूं क्योंकि पूर्वांचल को बहुत पिछड़ा माना जाता रहा है। सीएम मन से भी बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, विकास पूर्वांचल में हो रहा है, आज अलग पहचान बन रही है। मिर्जापुर, सोनभद्र, इन दोनों जगहों को लेकर आपका क्या विजन है और क्या चेंजेस आप यहां पर देख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप बिल्कुल उन जगहों पर पहुंच गई हैं जहां पर वास्तव में परिवर्तन हुआ है। देखिए, सोनभद्र एक ऐसा जिला था जो बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्यता है, पर प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी और वहाँ का विकास का जो एक पैमाना था, लोग उसको इस नज़रिए से देखते थे कि ऊर्जा का भंडार है, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। पर 14 के बाद का परिदृश्य देखिए, आपको अंतर देखने को मिलेगा। सड़कें बदली, रेलवे लाइन डबलिंग हो रही है, नई इंडस्ट्री आ रही हैं,
फ्लोटिंग, मैं आपको बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस रिहंद बांध के पानी पर भी फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल का प्रयोग करके एक ऊर्जा का एक नया इंडस्ट्री भी डेवलप की जा रही है। और हम ऊर्जा की नई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो, वो भी काम हमने वहाँ किया है। और मिर्ज़ापुर की जहाँ तक मैं बात बताऊं, पिछले 10 सालों के पहले के मिर्ज़ापुर को जिसने देखा होगा और आज जो मिर्ज़ापुर जा रहा है, उस जाने वाले से अंतर आप पूछिएगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि मिर्ज़ापुर कितना बदला है। मिर्ज़ापुर मंडल भी है और निश्चित तौर पे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और इंडस्ट्री की नई, अभी पूर्वांचल का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री, डालमिया वहाँ पर अपनी सीमेंट फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पाइपलाइन पर हैं जिनको मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन 2 बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर अपना काम प्रारंभ करने जा रही हैं जो पूर्वांचल की शक्ल बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आशीष जी, आपने जिक्र किया सोनभद्र और मिर्जापुर का भी, और आपने योजनाओं का भी जिक्र किया। सीएम योगी अमूमन हर मंच से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जब भी यूपी आते तो कहते हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है और बड़ी तेजी के साथ यूपी का हम विकास कर रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार आपके घर में भी है। आप सीएम योगी के साथ मंत्री हैं, तो अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मिनिस्टर है। उस डबल इंजन की, जो आपके घर में डबल इंजन है, उसका असर आपके क्षेत्र में, जिसका आपने योजनाओं का तो जिक्र किया, क्या उससे रफ्तार मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? निश्चित तौर पे जब प्रदेश में और उसमें केंद्र में आप प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है तो अपने क्षेत्र के विकास का वास्तव में एक आपको अपनी योजना बनाने का और उनको धरातल पर लाने का अवसर तो मिलता ही है। लेकिन जब आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आप काम करते हैं तो उस विजन में केवल क्षेत्र ही नहीं बसता है। आप जहां पर जिस मंत्रालय का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस मंत्रालय के माध्यम से आप माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को आप पूरे प्रदेश में लाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहूँगा कि डबल इंजन का तो हर जगह फायदा होता है। सर, आप चूंकि मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, पहले सिर्फ कहा जाता था और आज युवाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। आपकी सरकार भी कहती है कि हम सिर्फ बोलते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ युवाओं के मन में नाराजगी जरूर है रोजगार को लेकर। तो ये आप अभी कैसे इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा स्वरूप देने का प्रयास किया है। और मैं आपको बता दूं, अभी टाटा के सहयोग से हम लोगों ने ITIs को बदलने का प्रयास किया, जिससे ITIs में एक स्किल डेवलपमेंट की एक नई हम लोग पौध खड़ी कर सकें। इसके अलावा मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री हूं, तो डिप्लोमा सेक्टर और डिग्री सेक्टर में भी हम लोग युवाओं को विभिन्न जगहों पर हम लोग MOU कर रहे हैं। जैसे इन्फोसिस से MOU हुआ, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ हम लोगों ने MOU किया। लगभग 14 लाख लोगों को हम लोग ट्रेंड करके उनको एक